ऐतिहासिक है, माइक नीचे करो सब। ये जीत खास है और जनता को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियां, विकास और गरीबों का कल्याण, इसने फिर दिखाया है कि नीचे करो भाई। नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, उन पर विश्वास रखती है और कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। सर, तेलंगाना में जिस तरीके से आप लोग अभी पिछड़ रहे हैं, मेहनत वहाँ पर भी आप लोगों ने की थी, कह रहे थे कि वहाँ पर भी सरकार बनाने की स्थिति में है, कहीं कमी हुई है? देखिए, जहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश में 20 साल सत्ता में रहने के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, जनता का आभारी है। वहीं पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता मुक्ति पाना चाहती थी और जनता ने दिखा दिया कि देश में एक ही व्यक्ति की गारंटी चलती है, वो है नरेंद्र मोदी, जिन पर विश्वास है। और इसलिए मैं कहता हूं ये जीत खास है क्योंकि मोदी जी पर विश्वास है। जातिवाद की राजनीति जो करनी चाहिए, जो अपने एजेंडे पर कांग्रेस लेकर चली, जनता ने पूरी तरह नकारा है। और जो मोदी जी कहते हैं कि युवा, महिला, किसान और गरीब, यही 4 जातियां हैं। और मैं एक बार फिर आपको स्पष्ट कर दूं, अगर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी पर इन राज्यों में इतना विश्वास दिखाया है, बम्पर जीत दिलाई है, तो ये 2024 की ओर भी संकेत करता है कि जनता ने मन बना लिया कि जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां सुशासन और विकास है। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी कि उसकी सरकार हर हाल में बन रही है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर चल रहा है, लेकिन अब वहां पर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पीछे हो गई, बीजेपी आगे हो गई, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने आपको याद होगा चुनाव के शुरुआत से थोड़ा सा पहले हमने कहा था भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, और पूरे राजस्थान में एक लहर चली थी कि भ्रष्टाचार करो, भूपे करो। ये ऐसा चिपका है कि गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला और महादेव के शराब के बाद कांग्रेस साफ। और जो गंगा जल की कसम खाई थी झूठी, तो माँ गंगा का शराब, कांग्रेस साफ। तो कांग्रेस जहाँ जहाँ झूठ बोलती गई, सनातन धर्म का अपमान किया, तो उनका शराब, कांग्रेस साफ। इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो ये कह रहा था कि हम गठबंधन आगे बढ़ेंगे। मैंने इतना ही कहा आपको, ये घमंडिया गठबंधन का घमंड चूर चूर हुआ है। ये इंडी गठबंधन जो आप इनको कहते हो, इनका ना सुर है, ना ताल है, ना नेता है, ना नीति है। और अब नीयत में खोट भी चुनाव के समय साफ नजर आया, जब अपनी डफली, अपना राग सबको देखता नजर आया। मैं इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का मैजिक और विशेषता जनता के मध्य में मोदी की गारंटी रंग लाई है। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ उन नागरिकों का जिन्होंने कांग्रेस के पर्सनल अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं अनुग्रहित हूँ हर उस नागरिक का जिसने विकास की गारंटी, मोदी की गारंटी पर अपना भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी ने विषम परिस्थितियों में इस देश का नेतृत्व किया और आज का ये रिजल्ट इस बात का संकेत है कि न सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, बल्कि अमृत काल का जो नरेंद्र मोदी का संकल्प है, विकसित भारत को बनाने के संकल्प पर भी जनता ने आज मुहर लगाई है। मैम, ईवीएम पे विपक्ष सवाल कर रही है, ईवीएम पर विपक्ष सवाल कर रहा है। विपक्ष को ईवीएम पर सवाल करने की बजाय राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की घटिया राजनीति पर सवाल करना चाहिए। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल और बहुत ही निंदनीय अटैक करने की। आज का ये परिणाम, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो गांधी खानदान की जुवेनाइल पॉलिटिक्स के लिए डेथ नेल है। भाजपा दी पूरी बल्ले बल्ले हो गई है, चढ़दी कला ते भाजपा ने फट्टे चक दिते ने। सीधी जी गल है, जिहड़े वोटर है, जिहड़ा मतदाता है, उन्हें मोदी जी की जिहड़ी विकास ते विश्वास वाली राजनीति है उन्होंने स्वीकार किया। तो कांग्रेस पार्टी ने जो वादा खिलाफी कर दी है, जो कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती है, जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ मोदी जी नूं गालां कड्ढण वाली राजनीति करती है, उन्होंने बिल्कुल तरह
ਇੱਕ ਦਰਕਨਾਰ ਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰदेश, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2024 ਲਈ कि ये दिल मांगे मोर, मोदी सरकार वंस मोर। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि बीजेपी को टक्कर है बीजेपी के साथ कांग्रेस की, लेकिन वहाँ जिस तरीके से बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है, कैसे देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ को? देखो जी, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੁਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ कभी कोई छल कपट नहीं करना तो धोखेबाजी नहीं करना। 2024 के चुनाव देख रहे हैं, कितना आसान आपकी रहा? देखिए, ਜਿਹੜਾ 2024 ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2024 ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਬੋਨੈਂਜ਼ਾ ਪਿਕਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮਤਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੰਸ ਮੋਰ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। कांग्रेस इतिहास बनती जा रही है, इतिहास बनती जा रही है। पिछले लगभग 9.5 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। न नीति है, न नेता है। ट्रेडमिल पर वॉक करने वाले नेता ओलंपिक खेलना चाहते हैं। देखिए, जनता द्वारा दिया गया जो मैंडेट है, अभी काउंटिंग चल रही है, बहुत जल्दी सारे राज्यों की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं और इन सब चारों राज्यों की जनता को, जनार्दन को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने अपने वोट का ठीक इस्तेमाल किया और ठीक अपनी चॉइस की है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का जो एक तरीका है, कार्य पद्धति है, बिल्कुल रूट लेवल पर जा कर के पन्ना प्रमुख तक हम जो बनाते हैं उसका भी एक प्रभाव है। और अपने आप में केंद्र सरकार की नीतियाँ, प्रदेश सरकारों की जो नीतियाँ, जो उपलब्धियाँ, जो रूट लेवल पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसका भी जनता ने एक प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको पहचान दी है और उसके प्रति उनके मन में जो सद्भावना जागी है कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें वो खूब अच्छे प्रकार से लोगों तक अपने बेनिफिट्स देते हैं और जितने भी बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं वो उमड़ करके आए हैं, जो शायद पहले कभी वोट का महत्व भी नहीं समझते थे। अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी तो अच्छा डिलीवर करेंगी। अब कांग्रेस के लोग भी जिस प्रकार के नारे और जिस प्रकार की चीज़ों को उछालते रहे हैं, जनता ने उसको नकार दिया है। चाहे वो फ्री की चीज़ें देने की बात हो, चाहे गारंटी देने की बात हो, थोथे नारों से कुछ बनता नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमेशा नारों पर ही जीवित रही है। कभी उन्होंने काम नहीं किया फील्ड पर, कभी से वो नारे लगा रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक उनके पास प्लानिंग नहीं है। मोदी जी एक एक चीज़ को एक एक चिंता करके, यानी घर देना है तो घर के साथ पानी का नल भी देना, पानी का नल देना तो साथ में गैस का कनेक्शन भी देना, गैस का कनेक्शन भी देना तो बिजली भी देनी है। यानी केवल घर से ही बात नहीं, वहाँ की गरीब परिवारों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पहचानना और उन तक उसकी डिलीवरी देना। तो जो डिलीवरीज हैं वो हमारी सरकारों की बड़ी परफेक्ट है, ये उसके ऊपर एक मोहर है। देखिए, जो उन्होंने कहा है वो मुझे लगता है सत्य ही होगा कि इन चुनाव का असर 2024 पर जाएगा। वो कह रहे हैं तो उस बात को झूठा कैसे बनाएंगे।